साउथ गोवा एक स्कैम है? वेल, सुबह के 7 बजे हमें निकलना था साउथ गोवा के लिए और उसके एक रात पहले दीदी और दीदी के दोस्तों की हो जाती है घमासान लड़ाई हमारे कमरे में। बाकी सबका तो मूड ऑफ हुआ होगा। जैसे ही मैं नीचे उतरती हूँ कैब पे जाने के लिए, होता ये है कि सब लोग एकदम हीरो हीरोइन की तरह रेडी हो गए थे। ये लड़ाई में मेरा कोई हाथ था भी नहीं, लेना देना था भी नहीं, बट मैं कैसे आती हूँ? मैं आती हूँ ट्रैक टी शर्ट में चंपा बन के, क्योंकि मेरा मूड हो चुका है पूरा ऑफ सिर्फ इनकी लड़ाई देखकर। मेरी लड़ाई भी नहीं है वहां पे। और जैसे ही हम सुबह पहुंचते साउथ गोवा, हमको चाहिए था हमको चाहिए था एक स्कूटी रेंट करने के लिए। तो मैं नॉर्थ गोवा में मिल गई थी 400 पर डे पर स्कूटी, और साउथ गोवा में हमें जो स्कूटी मिला था वो हमको बोल रही थी कि 1000 रुपीज़, और वो भी शाम के 7 बजे तक वापस दे देना चाहिए, क्योंकि वो पीक सीजन था और शाम के 7 बजे तक देना इज़ अ कंप्लीट लॉस। और हमको चाहिए थी 2 बाइक। तो हमने बहुत 6-7 जगह गए, एंड जैसे एटलीस्ट मिनिमम 2 डेज तक को तो देना पड़ेगा। एक दिन के लिए वो लोग नहीं देते हैं। हमने किया कैब बुक और हम गए सीधा बागा बीच। और बागा बीच पे दीदी इसलिए गई थी क्योंकि उसको देखना था बायोल्यूमिनेसेंस वाला क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस वाला बीच। और हमारी किस्मत इतनी खराब थी कि वो सीजन था, नहीं मिला, क्योंकि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, नहीं मिलने वाला है। क्या करें अब? इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर साउथ गोवा में आपके पास कार या खुद की स्कूटी नहीं हो और आप सिर्फ एक ही दिन के लिए जा रहे हो, तो इट्स गोना बी कंप्लीट फ्लॉप। क्योंकि रात को जो है हमें फिर से रिटर्न आने के लिए कैब मिला नहीं। 10 बजे हम जब निकले कैब में से कैब बुक करने के लिए गोवा माइल्स में, हमें कोई कैब मिली ही नहीं। और कितनी दूर के लिए? सिर्फ 6 किलोमीटर के लिए। तो अब नहीं मिला। अब क्या करें हमको तो जाना है घर। और वहाँ पे इतना यू कैन नॉट ट्रैवल सोलो। वहाँ पे सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते आप इतनी रात को, क्योंकि सुनसान एरिया होता है, कोई नहीं होता। मतलब ऑटोमेटिकली इट्स लाइक सेफ होनी शायद, बट डर लगता है ऑब्वियसली। तो थोड़ा गैंग वैंग हो तो अलग सी बात है। तो फिर हमने 800 रुपये का कैब बुक किया। और जब हमारे कैब वाले भैया आते हैं, वो भैया या तो नींद में थे, नशे में थे, हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने लिटरली ऐसे आए, हमको लग गया डर कि ये पी के तो नहीं चला रहे। बट फिर ना हमने थोड़ा उनको कन्फ्रंट किया ऐसे, मतलब प्यार व्यार से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता कि यहाँ का लॉ वो। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो नहीं पी थे। बट जो भी देखता ना, पता नहीं क्या था सच। लिटरली ऐसा लगता कि लिटरली भैया पीकर थे। तो शायद नहीं होंगे पी के, बट वो शायद हमारे अंदर का डर होगा जो हमें ऐसा लगा। तो इससे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब जा रहे हो साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा, तो ज़रा या तो अपना कार होना चाहिए, नहीं तो बड़ा गैंग होना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह उठा गए और चले गए, क्योंकि फिर तो वाट लगने वाली है।